मित्रों, माता लक्ष्मी की आज मैं एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहा हूं जो विधवा स्त्रियों से जुड़ी हुई है। मित्रों, विधवा स्त्री से बस एक चीज चुपके से मांग लो, जीवन में कभी कंगाल नहीं रहोगे, यानी कि घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो साधारण नहीं है। यह कोई सामान्य कथा, डराने वाला प्रवचन या मामूली ज्ञान नहीं है। यह वह गुप्त ज्ञान है जिसे हमारे शास्त्रों ने हमेशा के लिए संभाल कर रखा था। मित्रों, समय के साथ यह रहस्य आम लोगों तक नहीं पहुंच सका, लेकिन यदि इसे सही समय पर समझा जाए और सच्चे मन से अपनाया जाए तो इंसान की किस्मत पलटने में एक पल भी नहीं लगता। आज मैं तुम्हें इस कथा को सुनाकर यह दिखाऊंगा कि कैसे माता लक्ष्मी की शक्ति विधवा स्त्री के माध्यम से घर परिवार में बरकत लाती है। मित्रों, यह एक ऐसी विधवा स्त्री से जुड़ी बात है जिसे समाज अक्सर दया की नजर से देखता है। कई बार लोग उसे अशुभ मान लेते हैं और शुभ कार्यों से दूर रखते हैं। लेकिन सच यही है कि जिसने अपने जीवन साथी को खो दिया, जिसने सुहाग गंवाया, जिसने अपनी दुनिया खो दी, वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली आत्माओं में से एक बन जाती है। अब मैं तुम्हें सुनाकर दिखाऊंगा कि जब बाहरी श्रृंगार खत्म हो जाता है और भीतरी तेज जाग उठता है, तब विधवा स्त्री में कैसी शक्ति उत्पन्न होती है। मित्रों, यह वही शक्ति है जिसे माता लक्ष्मी स्वयं आशीर्वाद देती हैं। जब मन का सबसे बड़ा दुख झेल लिया जाता है, तब उसकी आत्मा तपस्वी बन जाती है और जीवन की सबसे भारी परीक्षा पूरी कर लेने पर उसके पास वह शक्ति आती है जो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। मित्रों, भीतर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो किसी साधु, योगी या तपस्वी से कम नहीं होती। माता लक्ष्मी कहती हैं कि हम अक्सर उन्हें प्रसन्न करने के लिए सोना, चांदी, बड़े अनुष्ठान और महंगे दान करने की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन मित्रों, ईश्वर दिखावे से नहीं, भावना और पवित्र मन से प्रसन्न होता है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी सोने और धन से नहीं, बल्कि शुद्ध मन और कर्म से आकर्षित होती हैं। मित्रों, सबसे बड़ा सत्य यह है कि जहां एक तपस्वी आत्मा का आशीर्वाद मिलता है, वहां कभी दरिद्रता टिक नहीं सकती। और विधवा स्त्री, जो दुख से शुद्ध हुई आत्मा है, त्याग की मूर्ति है और तपस्या की राह पर चल रही है, वह ईश्वर के सबसे करीब खड़ी होती है। जिसने संसार में सब खो दिया, उसे केवल ईश्वर ही सहारा देता है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी है, कर्ज नहीं उतर रहा, दुकान या व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा, नौकरी अटक गई है, घर में बरकत टिक नहीं रही, चाहे कितनी मेहनत करें लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, तो इसका समाधान पैसों, पूजा या अनुष्ठानों में नहीं है। असली समाधान छिपा है एक तपस्वी आत्मा की कृपा में। अब मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्त्री से क्या मांगना चाहिए? धन, कपड़े, खाना, उपहार नहीं। माता लक्ष्मी कहती हैं कि इसके बजाय आपको केवल एक अदृश्य और गुप्त चीज मिलनी चाहिए। यह चीज 2 दिन के लिए लाभ देती है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे जीवन पर स्थायी रूप से पड़ता है। और मित्रों, यह सुनकर पहले पल में आप आश्चर्यचकित होंगे। आपको उस विधवा स्त्री के दुखों का एक छोटा सा अंश लेना है। मित्रों, यह अंश दुखों का क्यों मांगा जाता है? यही वह रहस्य है जो गुप्त आध्यात्मिक विज्ञान में छिपा है। जो लोग केवल पूजा, प्रसाद और मंत्रों को समझते हैं, वे इसे नहीं समझ पाते। लेकिन जो कर्म और ऊर्जा के रहस्य को समझते हैं, उन्हें यही वह दरवाजा मिलता है जो जीवन का भाग्य बदल देता है। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि दुख मांगने का अर्थ यह नहीं कि वह स्त्री दुखी हो जाएगी। दुख मांगने का अर्थ है कि आप उसके बोझ को बांटने की अनुमति लेते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी के दुखों को बांटने के लिए तैयार होता है, तब उसके जीवन से दरिद्रता और कंगाली दूर हो जाती है। मित्रों, कर्म कहता है जो दूसरों का दर्द बांटने को तैयार हो, उसे ईश्वर खुशी बांध कर देता है। और जब विधवा स्त्री, जो तपस्वी आत्मा है, मन ही मन आशीर्वाद देती है, तो जिस घर में वह आशीर्वाद पहुंचता है, वहां सोना रुकता नहीं, पैसा रुकता नहीं, सुख रुकता नहीं और बरकत हमेशा बनी रहती है। मित्रों, अब आपने रहस्य का पहला द्वार खोल दिया है, लेकिन कथा अभी अधूरी है। माता लक्ष्मी कहती हैं कि अब हम उस सबसे गहरे आध्यात्मिक रहस्य तक पहुंच चुके हैं
जिसके कारण इंसान का भाग्य ऊपर उठता है या नीचे गिर जाता है। यह रहस्य इतना सूक्ष्म है कि आम इंसान की नजर में दिखाई नहीं देता, लेकिन जो इसे समझ लेता है उसके जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। यह बात कर्म, भाग्य और ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ी हुई है। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि दुनिया में सुख और दुख यूं ही नहीं आते। हर व्यक्ति इस जन्म में वही भोगता है जो उसने पहले जन्म और इस जन्म में किया है। जैसे बोया वैसा पाया, यही कर्म का नियम है। कोई अमीर क्यों पैदा होता है, कोई गरीब क्यों, कोई सुखी क्यों रहता है और कोई क्यों रोता है, इसका मूल यही कर्म सिद्धांत है। हर दुख, हर समस्या, हर गरीबी, यह सब किसी न किसी पुराने कर्म का फल है। और जो व्यक्ति बहुत खुश, सुरक्षित या समृद्ध है, वह भी अपने पिछले शुभ कर्मों का फल भोग रहा होता है। मित्रों, सोचिए, जब किसी स्त्री का पति उसके जीवन से चला जाता है, जब उसका सुहाग छिन जाता है, जब उसका संसार बिखर जाता है, तो वह दुख कैसा होगा। माता लक्ष्मी कहती हैं कि यह दुख सामान्य मनुष्य की समझ से परे है। यह दुख इतना बड़ा होता है कि उसके पिछले जन्मों के कई बुरे कर्म एक साथ जलकर राख हो जाते हैं। वह दुख आग बनकर उसकी आत्मा को तपाता है और वह स्त्री उस आग से गुजरकर सोने जैसे शुद्ध हृदय वाली बन जाती है। माता लक्ष्मी कहती हैं उसे दुनिया अभागी समझ सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह सबसे पवित्र और शक्तिशाली आत्मा बन चुकी होती है। उसका हर आंसू तपस्या बन चुका है, हर आह त्याग बन चुका है, उसका मौन ध्यान बन चुका है और उसका निस्वार्थ जीवन साधना बन चुका है। इसलिए मित्रों, उसके आशीर्वाद में शक्ति है और उसके श्राप में भी शक्ति। यही कारण है कि कहा गया है, विधवा को कभी रुलाना नहीं चाहिए। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि विधवा स्त्री का दिल कभी दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी उसका दिल दुखाने वाला होगा वह सीधे अपने भाग्य को चोट पहुंचाता है। मित्रों, अब माता लक्ष्मी बताती हैं कि विधवा स्त्री से दुख मांगने का रहस्य यही है। आपका भाग्य कैसे चमकता है? पहली बात यह है कि आप वास्तव में दुख खरीदते नहीं हैं, आप दुख बांटते हैं। जब आप उसके पास जाते हैं और मन ही मन दिल से सच्ची करुणा के साथ कहते हैं, मां, जो दर्द आप अपने दिल में सह रही हैं, उसका एक छोटा सा कण मुझे दे दो ताकि आपका बोझ थोड़ा कम हो जाए, तब आप उस स्त्री से दुख नहीं मांग रहे होते, आप ब्रह्मांड को संदेश दे रहे होते हैं, मैं किसी का दर्द बांटने के लिए तैयार हूं। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि ब्रह्मांड तुरंत आपके कर्म को पहचान लेता है। दुनिया में लोग खुशी छीनते हैं, फायदा उठाते हैं, केवल मांगते हैं, लेकिन किसी का दर्द बांटना बहुत दुर्लभ है। यही वह आध्यात्मिक शक्ति है जो कंगाली और दरिद्रता को दूर करती है। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि जैसे ही आप किसी का दुख बांटने को तैयार होते हैं, भगवान आपके जीवन के दुखों को हल्का करना शुरू कर देते हैं। उसी क्षण से कंगाली हटती है, धन का प्रवाह शुरू होता है, भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं और जीवन में बरकत, सफलता और शांति उतरने लगती है। क्योंकि आपने किसी का बोझ हल्का किया, ब्रह्मांड आपका बोझ हल्का कर देता है। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि जब आपने दुख बांटने की मंशा दिखाई तो ईश्वर आपके सुख बढ़ा देते हैं। मित्रों, यही कारण है कि कई लोग मंदिरों में लाखों रुपए दान करके भी सुख नहीं पाते और कुछ लोग किसी दुखी को सच्चे दिल से 2 शब्द बोलकर भी अमीर हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर चढ़ावे नहीं, भावना देखते हैं। माता लक्ष्मी हीरे नहीं, कर्म देखती हैं, भाग्य दौलत नहीं, मानवता का तराजू तोलता है। मित्रों, अब माता लक्ष्मी बताती हैं कि यही वह हिस्सा है जो सबसे अधिक रहस्यपूर्ण और जीवन बदल देने वाला है। अब तक आपने समझा कि करुणा और परमार्थ का भाव किस तरह भाग्य को पलट देता है, लेकिन यह केवल भावना भर नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक अटूट नियम है। जब इंसान अपने दिल में यह सच्ची इच्छा पैदा करता है कि अगर किसी का बोझ कम हो जाए तो थोड़ा सा दुख मैं सह लूं, उसी क्षण ब्रह्मांड उसके अंदर वह शक्ति जगाता है जिसके सामने दरिद्रता, असफलता और दुर्भाग्य टिक ही नहीं पाते। मित्रों, यह वह पल होता है जब मनुष्य भीतर से बदल रहा होता है। जब मनुष्य भीतर से बदलता है, तभी जीवन बाहर से बदलता है।
भाग्य बाहर से नहीं पलटता, भाग्य पहले दिल के अंदर पलटता है। मित्रों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ लेने के लिए आते हैं और दूसरे जो देने के लिए। जो सिर्फ लेता है उसका भाग्य सीमित रहता है, लेकिन जो देना सीख जाता है उसका भाग्य अनंत हो जाता है। और देने की सबसे महान चीज क्या है? पैसा नहीं, वस्तुएं नहीं, बल्कि किसी के दर्द को थोड़ा सा बांट लेने की भावना। यही सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा तप और सबसे बड़ा पुण्य है। मित्रों, जब आप किसी विधवा माता के दुख को बांटने की भावना रखते हैं, उस क्षण आप उसका जीवन आसान बनाने की जगह उसके कर्मों को भी हल्का कर रहे होते हैं। और जब उसके कर्म हल्के होते हैं तो वह भीतर से दुआ देती है, चाहे बोलकर दे या बिना बोले। उसका आशीर्वाद सीधा आपके भाग्य में लिख दिया जाता है। याद रखना, माता लक्ष्मी कहती हैं कि दुनिया में सबसे सच्ची दुआ उस इंसान की होती है जो दूसरों के दुख बांटने की इच्छा रखता है। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि जिसने दुख झेला हो उसकी दुआ में अग्नि होती है। मित्रों, जो केवल सुख में रहा है उसकी दुआ में आग नहीं होती, लेकिन जिसने खोया हो, सहा हो, रोया हो, उसकी दुआ पत्थर पर भी फूल उगा सकती है। विधवा स्त्री के आंसू साधारण पानी नहीं होते, वे तपस्या की अग्नि में पवित्र हुए होते हैं। उसके दिल से निकलने वाली दुआ में वह शक्ति होती है जो इंसान के जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें भी एक ही पल में दूर कर देती है। मित्रों, जब आप उसके दुख के साथ खड़े होते हैं, बिना कुछ मांगे, बिना कोई पहचान चाहे, बिना कोई बदले की इच्छा रखे, तब ब्रह्मांड आपकी किस्मत को उस जगह से उठाकर उस जगह पहुंचा देता है जहां आप खुद भी कभी पहुंचने की कल्पना नहीं कर पाए थे। माता लक्ष्मी कहती हैं, करुणा ब्रह्मांड की सबसे ऊंची तरंग है, धन उसकी छाया है, किस्मत उसकी दासी है और समृद्धि उसका परिणाम। जिस दिन मन में करुणा पैदा हुई, उसी दिन घर में बरकत का प्रवाह शुरू हो जाता है। मित्रों, सोचिए, एक दिल जो किसी और के आंसू मिटाने के लिए तैयार है, भगवान उसे आंसू कैसे देंगे? एक मन जो किसी और की तकलीफ बांटना चाहता है, भगवान उसे तकलीफ कैसे देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। भगवान बहुत न्यायप्रिय हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा दयालु हैं। जो दया के मार्ग पर चल पड़ता है, उसके पीछे खुद लक्ष्मी और नारायण चल पड़ते हैं। मित्रों, दुनिया में सबसे मजबूत व्यक्ति वह नहीं है जो बहुत पैसा कमाता है, बल्कि वह है जो दूसरों के दर्द को देखकर उसका हिस्सा अपने ऊपर लेने की क्षमता रखता है। यही असली धनी होने का मापदंड है। जो इंसान सिर्फ अपने लिए कमाता है वह अमीर हो सकता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वह महाधनवान हो जाता है। धन केवल तिजोरी में नहीं रहता, धन हृदय में रहता है, और जहां हृदय में दया हो वहां से धन, शांति, सम्मान और सौभाग्य कभी नहीं जाता। मित्रों, यही कारण है कि आप देखेंगे कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन उनके घर में कभी कमी नहीं होती, और कुछ लोग बहुत कमाते हैं फिर भी परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि समृद्धि मेहनत से नहीं आती, समृद्धि कर्म और करुणा से आती है। मन का विशाल भाव सौभाग्य को अपने पास खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। जब दिल बड़ा हो जाता है तब जीवन बड़ा हो जाता है। और यह याद रखना, माता लक्ष्मी घर में तभी कदम रखती हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं, जब दिल में दया जीवित हो। मित्रों, जहां दिल में करुणा नहीं वहां पूजा, मंत्र, करोड़ों रुपए और महंगी भेंट भी कोई काम नहीं करती। लेकिन जहां दिल में करुणा हो वहां एक चुटकी चावल, एक बूंद पानी और एक सच्चा भाव भी भाग्य को बदलने के लिए काफी होता है। मित्रों, यही कारण है कि किसी विधवा माता के दुख को बांटने की भावना सिर्फ आध्यात्मिक काम नहीं, बल्कि धन का सबसे गहरा, सबसे गुप्त और सबसे तेज असर करने वाला नियम है। क्योंकि दुख बांटने वाला कभी दुखी नहीं रहता और दूसरों के आंसू पोंछने वाला कभी कंगाल नहीं रहता। जिस दिन आपके दिल में यह भावना जाग गई, समझ लेना भाग्य आपके लिए दौड़ना शुरू कर चुका है। मित्रों, अब इस रहस्य को और भी गहराई से समझो। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य का भाग्य सचमुच पलटने लगता है। जब किसी के जीवन में धन, तरक्की और सफलता रुकी होती है तो असल कारण पैसा नहीं होता, बल्कि भीतर जमी हुई कर्मों की भारी रुकावट होती है। और जब दिल में करुणा जागती है
निस्वार्थ भाव उठता है और आत्मा किसी दुखी के दर्द में भागीदार बनने को तैयार होती है, तब वही करुणा उस रुकावट को काट देती है। जैसे नाली में कचरा अटक जाए तो पानी नहीं आता, उसी तरह जीवन में धन का प्रवाह रुक जाता है। मित्रों, बहुतों के मन में सवाल आता है, क्या हमें जाकर विधवा माता से सीधे यह कह देना है, मैं जानता हूं ये समय मुझे दे मुश्किल है। दीजिए, हर चीज ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा और इंतजार करो। ऐसा मैं तुम्हारे कहना साथ उनकी हूं, हम आत्मा मिलकर को ये दुख पार करें। देगा तुम्हें सब कुछ और बता यह रहा हूं, मेरे पूरी दिल की साधना सारी बातें व्यर्थ हो कीजिए। जाएगी। इसे सुनो, समझो और यह मेरे साथ एक चलो गुप्त कृपया। क्रिया है, एक मौन साधना जिसे बिना बताए, बिना जताए, बिना पहचान चाहे करना होता है। इस साधना का पहला नियम है कि भाव शुद्ध होना चाहिए। अगर मन में यह लालच हो कि चलो यह उपाय करके देखता हूं, अमीर बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, तो यह कभी काम नहीं करेगा। यहां पैसा पाने की चाह नहीं चलती, यहां दिल की सफाई चलती है। जब किसी विधवा माता का दर्द देखकर आपके दिल में सच में करुणा उठे, जब आंखों में अपने आप नमी आ जाए, जब आत्मा कहे काश मैं इसका दुख थोड़ा कम कर पाता, तब समझो कि आप इस साधना के योग्य हो चुके हैं। मित्रों, अब जानो इसका सही तरीका। अपने आसपास किसी ऐसी विधवा माता को पहचानो जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही हो, या बहुत सच्ची और धार्मिक हो, या जिसने जीवन में बहुत दुख झेला हो, या कोई आपकी रिश्तेदार हो सकती है, पड़ोस में रहने वाली गांव की कोई माता, या वो जो किसी मंदिर में आती जाती हो। बस इतना ध्यान रहे कि उनके लिए आपके दिल में सच्चा सम्मान होना चाहिए। इसके बाद अगला चरण है गुप्त मदद। यही साधना का मूल है। माता लक्ष्मी कहती हैं, जब यह सेवा और मदद शुद्ध भाव से होती है, तब धन, सुख और समृद्ध जीवन में स्वतः प्रवाहित होने लगती है। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं, यह सेवा ऐसी होनी चाहिए जिससे उन्हें कभी पता ही न चले कि मदद किसने की है। जैसे उनके दरवाजे पर चुपके से राशन रखवा देना, किसी और के हाथ से कुछ पैसे भिजवा देना, बच्चों की पढ़ाई का खर्च गुप्त रूप से उठा लेना, सर्दी में कंबल या कपड़े भिजवा देना, या किसी शुभ अवसर पर बिना नाम बताए मिठाई या फल भेज देना। मित्रों, पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी स्पष्ट कहती हैं, जिस दान में अहंकार घुस गया, उस दान का पुण्य उसी क्षण समाप्त हो जाता है। लेकिन जो दान गुप्त होता है, वह अनंत गुना फल देता है। यही शास्त्रों का अटल सिद्धांत है। मित्रों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण क्षण, आंतरिक प्रार्थना का। जब आप वह मदद कर रहे हों या आपका भेजा हुआ सामान उनके द्वार पर रखा जा रहा हो, उस समय आंखें बंद करके, मन को शांत करके, बड़े प्रेम और गहरी करुणा से मन ही मन यह प्रार्थना करना, हे माता, आप त्याग और तप की मूर्ति हैं। मैं आपके दर्द को महसूस करता हूं। आपका बोझ थोड़ा हल्का हो जाए, यही मेरी सच्ची कामना है। आपके दुखों में से एक छोटा सा कण मुझे दे दीजिए। मैं उसे सौभाग्य समझकर अपने जीवन में स्वीकार करता हूं, ताकि आपका बोझ हल्का हो और मेरे जीवन से कंगाली हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं, यही वह मांगना है जो आपको संसार की हर संपन्नता दिलाता है। यह धन मांगना नहीं है, यह किसी का दुख चुराना नहीं है, यह उस पीड़ा को अपने भीतर सहने की निस्वार्थ इच्छा है जो सामने वाले को हल्का कर दे। और जो व्यक्ति यह भाव रखता है, उसे ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं रहने देते। मित्रों, एक बात और बहुत जरूरी है, उस क्रिया के बाद उसे भूल जाना है। बार बार सोचना, गिनती करना या परिणाम की अपेक्षा रखना इस साधना को नष्ट कर देता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद खेत को रोज खोद खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वह धैर्य रखता है, भरोसा रखता है, और समय आने पर पूरा खेत सुनहरी फसल से भर जाता है। मित्रों, यही नियम यहां भी लागू होता है। जब यह साधना सही भाव से हो जाती है, उसी दिन दरिद्रता का नक्षत्र टूट जाता है और धन समृद्धि आपके घर का रास्ता खुद ढूंढने लगती है। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं, जब कोई व्यक्ति किसी विधवा माता की गुप्त सहायता कर चुका होता है और मन ही मन उसके दुख का एक अंश स्वीकार कर चुका होता है, तो समझ लेना उसने अपने जीवन की मिट्टी में भाग्य का बीज बो दिया है। अब समय, धैर्य और कर्म उस बीज को वृक्ष बना देंगे, और उस वृक्ष से धन, शांति, सम्मान और सौभाग्य अपने आप बरसने लगेंगे।
इसी करुणा, इसी मौन सेवा और इसी शुद्ध भाव से मैं माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में सदा के लिए वास करती हूं। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं, अब इस कर्म को समय दो, विश्वास दो और श्रद्धा दो। बिना शोर शराबे के, बिना दिखावे के धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होगा। जो काम सालों से अटके पड़े थे वे अचानक बनने लगेंगे। जहां पैसा रुक जाता था वहां धन का प्रवाह बहने लगेगा। जो दरवाजे बंद थे वे अपने आप खुलने लगेंगे। जो मुसीबतें सिर पर चढ़ी रहती थीं वे हटने लगेंगी। कर्ज जो बोझ बन चुका था वह उतरने लगेगा। घर में जहां क्लेश था वहां शांति उतरने लगेगी। मन की बेचैनी मिटेगी और उसके स्थान पर संतोष और स्थिरता आ जाएगी। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपका साथ दे रही है। और ध्यान से सुनो मित्रों, यह शक्ति किसी इंसान की नहीं है। यह उस पुण्य की शक्ति है जो आपने किसी के दुख का बोझ हल्का करने के भाव से कमाया है। वह पुण्य जिसे उस विधवा माता को शायद कभी पता भी न चले, लेकिन उस पुण्य को आपके जीवन तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, यह कोई जादू नहीं है। यह सनातन धर्म के कर्म सिद्धांत का सीधा और अटल फल है। अगर आपका भाव निर्मल है, इरादा सच्चा है और मन स्वार्थ से मुक्त है तो परिणाम अवश्य मिलेगा और भरपूर मिलेगा। मित्रों, माता लक्ष्मी यह भी कहती हैं, यह साधना धैर्य मांगती है। आज किया और कल करोड़पति बन गए, ऐसा नियम नहीं है। जैसे पेड़ को बढ़ने और फल देने में समय लगता है, वैसे ही पुण्य को भी फलने में समय लगता है। आप अपना कर्म करते रहिए, ईमानदारी से, प्रेम से, करुणा से। मेहनत आपको वही करनी पड़ेगी, लेकिन किस्मत अब आपकी ओर से काम करेगी। पहले आप धन के पीछे भागते थे, अब धन आपके पीछे आएगा। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं, गुप्त दान समुद्र में डाले गए बीज की तरह होता है, जो शांत दिखता है लेकिन उसका फल तूफान बनकर लौटता है। एक और गहरी बात समझ लो मित्रों, जब आप किसी विधवा माता की सहायता करते हो तो सिर्फ उसका पेट नहीं भरता, उसका दिल भरता है। उसे यह अनुभूति होती है कि ईश्वर ने उसे छोड़ा नहीं है। और जब किसी टूटे हुए दिल से आशीर्वाद निकलता है तो वह आकाश में अटकता नहीं, वह सीधे उसी जीवन में बरसता है जिसने निस्वार्थ भाव से मदद की होती है। इसलिए मित्रों, अगली बार किसी विधवा माता को देखो तो दया की नजर से नहीं, सम्मान की नजर से देखो। वह दुर्बल नहीं है, वह तप और त्याग की मूर्ति है। उसके भीतर साधना की शक्ति है, वैराग्य की अग्नि है और आशीर्वाद का अपार बल है। अगर आपके भीतर सच्ची करुणा जागे और अवसर मिले तो चुपके से सहायता कर देना, और सहायता करते समय मन ही मन बस इतना कहना, मां, आपका दुख थोड़ा मेरे हिस्से में और आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं, यही एक कण भाग्य की पूरी दिशा बदल देता है। यही एक कण गरीबी के पहाड़ को गिरा देता है। यही एक कण जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह उन गुप्त रहस्यों में से एक है जो पीढ़ियों में सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता है। इसे अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे किस्मत स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। यही सत्य है, यही धर्म है, यही कर्म का अटल सिद्धांत है। और अंत में माता लक्ष्मी कहती हैं, जहां करुणा जीवित है वहां मैं स्वयं वास करती हूं। मित्रों, यही कारण है कि माता लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां सिर्फ धन की पूजा होती है। वह वहां जाती हैं जहां दिल में करुणा जीवित होती है। जब आप चुपके से किसी विधवा माता का दुख हल्का करते हो तो आप सिर्फ दान नहीं करते, आप अपने भाग्य की मिट्टी में बीज बो देते हो। उस बीज को न दिखावे की जरूरत होती है, न प्रचार की। बस श्रद्धा और धैर्य चाहिए, और समय आने पर वही बीज सुख, शांति और समृद्धि बनकर आपके जीवन में उतरता है। इसलिए अगली बार जब किसी विधवा माता को देखो तो दया नहीं, सम्मान देना, क्योंकि हो सकता है मित्रों आपकी किस्मत का दरवाजा
उसी आशीर्वाद की एक हल्की सी दस्तक का इंतजार कर रहा हो।